अखिलेश यादव को हम लोग देख सकते हैं। हैरानी की बात है कि जिस पार्टी को या जिस परिवार को उत्तर प्रदेश की जनता ने 4-4, 5-5 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कनिष्क पांडे जी गोरखपुर आए हैं। आइए हम जानते हैं इनसे खास बातचीत और जानते हैं किस उद्देश्य से गोरखपुर आना हुआ। गोरखपुर देखिए, पूर्वांचल का जो सबसे बड़ा छात्रों का हब है वो गोरखपुर विश्वविद्यालय है और भारी संख्या में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष जब छात्र यहाँ से निकलता है तो बेरोजगारी का दंश झेलता है, मजबूर होता है दूसरे प्रदेशों में जाकर, दिल्ली, बम्बई, पुणे, वहाँ पे जाके धक्के खाने को मजबूर होता है, वहाँ पे जाके छोटे छोटे रोज़गार ढूंढने को। हम लोग देख रहे हैं, चाहे 2014 का चुनाव रहा हो, चाहे 19 का चुनाव रहा हो, चाहे प्रदेश का 17 का चुनाव रहा हो, निरंतर जो सबसे ज़्यादा वादे हुए हैं वो युवाओं के रोज़गार को लेकर हुए हैं, लेकिन जिसमें सरकार पूरी तरीके से विफल है, असफल है। हम लोग उसी को लेकर हम लोगों ने एक मुहिम चलाई, पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त ब्लॉकों तक पहुंचकर जो बेरोजगार युवा है उसको हम लोग संगठित करेंगे और सरकार को ये चेताएंगे, उनको उनकी नींद से उठाएंगे कि उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में युवा मजबूर होकर आत्महत्या कर रहा है, युवा मजबूर होकर दूसरे प्रदेशों में जा रहा है बेरोजगारी की वजह से, और ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी कि अपने प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाए। पूर्वांचल की बात की है आप, गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात की है। पिछले 4 वर्षों में हम देख रहे हैं हर पार्टी के नेता पूर्वांचल की तरफ फोकस करें, इसके पूर्व में ऐसा नहीं होता था। आखिर क्या कारण है? ऐसा कोई भी विषय नहीं है। हम लोग लगातार, मैंने जैसा कि आपको बताया, पूरे उत्तर प्रदेश में, हाँ, एक जाहिर सी बात है, जो क्षेत्र पश्चिम के हैं, दिल्ली के पास है, उनको फिर भी आसानी से रोज़गार मिल जाता है। जो हमारा उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल है, यहाँ का जो छात्र छात्रा है वो मजबूर हो जाता है कि उसको रोज़गार के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। जो भी यहाँ पे इकाइयाँ थी, यहाँ पे जो भी सरकारी उपक्रम थे, वो हम लोग देख रहे हैं पिछले 3 दशकों में बढ़ने की जगह लगातार वो ख़त्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से युवा मजबूर हो रहा है दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजगार ढूंढने के लिए। आप रोजगार की बात किए, लेकिन पूर्वांचल की बात हम किए। लगातार 4 वर्षों में ज़्यादा फोकस पूर्वांचल पे कर रहे हैं विरोधी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप समझ सकते होंगे कि यहाँ का युवा कितना प्रताड़ित है। इसीलिए हम लोग मजबूर होकर यहाँ पे गली गली, ब्लॉक ब्लॉक घूम रहे हैं और यहाँ की युवाओं की आवाज़ को सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुख्यमंत्री, वो भी पूर्वांचल से नाता रखते हैं। उसके बावजूद मुझे लगता है पूर्वांचल के युवाओं के भविष्य के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं सोच रखा है। इस बात को आप मानते हैं कि लगातार पूर्व की सरकारों ने पूर्वांचल की उपेक्षा की है? ये मैं कह सकता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि पिछले 3 दशकों में जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने कोई भी सरकारी उपक्रम या कोई भी ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा जिससे उत्तर प्रदेश के या पूर्वांचल के युवाओं के भविष्य के बारे में कुछ अच्छा सोचा जा सके। पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई, पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? हम लोग पूरी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव में उतरेगी और संगठन हमारा जिलेवार जगह जगह इस पर काम कर रहा है और हम लोग आशा करते हैं कि इस पर हम लोग पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव का 10 दिन पहले एक बयान आया था कि भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, इस पर क्या कहना चाहिए? अखिलेश यादव को हम लोग देख सकते हैं। हैरानी की बात है कि जिस पार्टी को या जिस परिवार को उत्तर प्रदेश की जनता ने 4-4, 5-5 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला होता है, हम लोगों ने देखा हाथरस में रात में 2:30 बजे एक बिटिया का शव फूंक दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव जी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लगातार चाहे किसानों का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पर अखिलेश यादव जी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मुझे हैरानी होती है कि एक युवा मुख्यमंत्री जो अभी पूर्व हुए हैं वो क्यों इस तरीके से घबरा कर घर में बैठ गए हैं। उनका कोई भी बयान अनुचित है, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई औचित्य है। हम लोग निरंतर, चाहे केंद्र में हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी हों, चाहे प्रियंका गांधी जी, हम लोग निरंतर केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार के खिलाफ सशक्त रूप में एक विपक्ष की भूमिका में हम लोग पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। आप इस बात को मानते हैं कहीं ना कहीं इसीलिए यूपी को वो साथ पसंद नहीं आया?
जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी कि 5 साल की एक पूर्णकालिक सरकार के बाद भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले चुनावों में अखिलेश यादव जी को बाहर का रास्ता दिखाया था, तो कहीं ना कहीं उनकी जो पॉलिसीज़ थी या जो भी उनकी चीज़ें थी, रणनीति थी, वो उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं भाई होगी। इसीलिए इस तरीके से उनको इतनी कम सीटें पिछले चुनाव में प्राप्त हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं, कार्यक्रम तमाम तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? पिछले 4 साल में अगर आप देख सकते हैं, ये सरकार आई थी जंगल राज के नाम पे, ये सरकार आई थी युवाओं के नाम पे, ये सरकार आई थी महिला सुरक्षा के नाम पे, ये सरकार आई थी किसानों के लिए के नाम पे। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूँ, आज आप उत्तर प्रदेश में दे सकते हैं सबसे ज़्यादा जंगल राज कायम हो रखा है। कितनी विवश घटना हो रखी, चाहे उन्नाव की हो, चाहे शाहजहाँपुर की हो। महिलाओं पे लगातार हमले हो रहे हैं, युवा और बेरोजगार हो रहा है। कोरोना महामारी के बाद हम लोगों ने देखा कि कितनी भारी संख्या में युवा बेरोजगार हुआ है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की सरकार कोई भी युवाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, बेरोजगारियों के लिए, महिलाओं के लिए कोई भी उनके पास ठोस रणनीति नहीं है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जब से आए हैं काफ़ी एक्टिव हो गए हैं कार्यकर्ता, और सड़कों पे कांग्रेस नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक संभावना जग गई है? हम लोग एक सशक्त विपक्ष की भूमिका के रूप में, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व के रूप में हर जनता के मुद्दे को पूरी ताकत से उठा रहे हैं। और हमें लगता है जो भी दल जनता के मुद्दे को, जनता की बात को उठाएगा, कहीं ना कहीं जनता उसको मौका देगी। हम लोग पिछले 3 दशकों से यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, चाहे आज हम लोग विश्वविद्यालय के बाहर बैठे हो, जो भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश की नींव की स्थापना हुई वो कांग्रेस सरकार के समय पे ही हुई है। इसके पूर्व में भी नेतृत्व काम करता था, लेकिन जिस तरह से अब रोड पे कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता जोश भरे लहजे में दिखाई दे रहे हैं, पहले तो ऐसा नहीं देखने को मिलता था। ऐसा मैं नहीं कहूँगा, पहले भी हम लोग पूरी ताकत से, पूरी ऊर्जा से काम करते थे। हाँ, एक जाहिर सी बात है, चूँकि हम लोग की इस समय प्रभारी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं, तो एक ऊर्जा का संचार हम युवाओं में, पूरे संगठन में एक अलग रूप का, एक अलग का है। और हम लोग आशा करेंगे कि उनके कुशल नेतृत्व में हम लोग पूरी ताकत से आने वाले चुनाव में हम लोग संघर्ष करेंगे और पूरी ताकत से हम लोग को उसका परिणाम मिलेगा। कनिष्क पांडे जी नौकरी संवाद कार्यक्रम के तहत गोरखपुर आए हैं। आज हमारी इनसे खास बातचीत हुई। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे गोरखपुर लाइव के साथ।